अगर पूर्व में उन पे आपराधिक मामले दर्ज थे तो उन्हें पूर्व में बंद किया जाना था। जो इस प्रकरण में बंद किए गए हैं वो गौरक्षा के प्रकरण में बंद किए गए हैं, तो यहाँ तो गलत किया है ना प्रशासन ने। अगर आपके पास पहले से कोई केस चल रहे हैं तो आपको पहले बंद करना चाहिए था। अगर वो अपराधी थे, आपने पहले उनको खुली छूट क्यों दे रखी थी? सनातन को कोई भी गाली दे के चला जाता है तो बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है आज सनातनियों की। ईमानदारी से गौ रक्षा कर रहे हैं, उनकी पिटाई कर दी जाती है। तो हिंदुत्व की बात करने वाली जो सरकार है, उसी सरकार में जब ऐसी बातें होती हैं तो किससे अपेक्षा रखी जाएगी? शासन न कार्रवाई करे तो हम स्वयं कार्रवाई और स्वयं कानून हाथ में लेने के लिए अधिकारी हो जाएं। की रक्षा करते हैं, सनातन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। शासन प्रशासन ने उल्टा उनको ही प्रताड़ित किया है और उनको ही ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आशुतोष शर्मा। देखिए, इस समय आज जो यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है वो संत समागम 6 तारीख को होना है। उस संत समागम में क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि आज जो है वृंदावन मथुरा की स्थिति जो है वो बहुत दयनीय है और इस संत समागम में साधु संत को बुलाने का न्योता दिया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आज सनातन को कोई भी गाली दे के चला जाता है तो बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है आज सनातनियों की। और मजहबों को, धर्मों को देखो, उनके खिलाफ कोई कुछ बोल के दिखाए तो पता चला एक ही आवाज़ में लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन आज हम सनातनियों की ये स्थिति है कि हम लोगों को कोई भी गाली दे के, हमारे सनातन धर्म को कोई भी गाली दे के चला जाता है। हमारे देवी देवताओं के बारे में कोई उल्टा सीधा बोल देता है, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। कानून भी कुछ नहीं करता है, सरकार ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है। इसलिए आज हमको आवश्यकता पड़ी है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले श्री धाम वृंदावन में ही गौ भक्तों पे, गौ रक्षकों पे भी कितना अत्याचार हुआ, उस विषय पे भी यहाँ पे चर्चा करनी है। और अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में सनातनी हिंदुओं की कितनी विचित्र स्थिति हुई है, उन सब चीज़ों को देखते हुए आज हमको सनातनियों को जगाने की ज़रूरत है। इसलिए इस कार्यक्रम को हमने रखा है। तो पूरे भारतवर्ष से अनेकों बड़े बड़े संत, महंत, मंडलेश्वर, जगत गुरु आ रहे हैं। मिनट के लिए रुकूंगा। अभी बीच में बैठक भी हुई आप लोगों की संत समागम में, वहाँ भी परशुराम पार्क पे, वहाँ भी निर्णय लिए गए, अधिकारियों से वार्ता भी हुई, लेकिन गौरक्षकों पे कोई कार्रवाई, मतलब जो होना चाहिए था उनके विषय में, वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, इसीलिए ये इस आयोजन को करने की आवश्यकता पड़ी है ना। महीनों हो गए इस बात को, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए यहाँ ये कार्यक्रम रखा है। यहाँ सभी संत, महंत, महामंडलेश्वरों को बुलाया गया है। 6 तारीख को बड़ा सुंदर दिव्य सम्मेलन रखा गया है। अपनी बात को आप एक जो सनातन की जो कार्य करने के लिए जो मीडिया है, मीडिया हमारी बात को प्रशासन, शासन और सरकार तक पहुंचाएगा। इसलिए ये आयोजन किया है। इसलिए आप सभी को हम रणनीति उस दिन तैयार की जाएगी। बिल्कुल, हमने वो खाका बना के तैयार कर दिया। हमारी मांगे हैं सरकार से, प्रशासन से, जो मांगे हैं वो 6 तारीख को आप सबके सामने रहेंगी। उस विषय पे हमने बिल्कुल चिंतन किया है। हम सब, हमारे बड़े भाइयों की सबकी बैठक हुई है और इन सबके सहयोग से और इन सब की मेहनत से आज इस कार्यक्रम को हम 6 तारीख के नज़दीक आ गए हैं। और 6 तारीख को सनातन यात्रा का कार्यक्रम रखा है, उसके बाद सम्मेलन का कार्यक्रम रखा है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि भारी से भारी संख्या में पहुँचें और जितने भी जो पीड़ित सनातनी हैं वो अपने मन की बात को यहाँ रखें। आपके माध्यम से प्रशासन, शासन तक ये पहुँचे, सरकार तक पहुँचे। हम आपसे भी यही आशा करते हैं। गौरक्षकों पे लाठीचार्ज होती है, गौरक्षकों का सिर फूटता है और प्रशासन जो है वो मौन है। वो सिर्फ कहती है कि हमने जो है सिर्फ लाठियाँ चटकारी थी, हमने लाठीचार्ज नहीं किया। देखो, जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हम लोगों ने देखा भी है कि लाठी फटकारने में अलग होता है और मारने में अलग होता है। अगर जब आपने लाठी फटकारी है तो जो घायल हुए फिर वो घायल कैसे हो गए? उनको इतनी बुरी तरह हॉस्पिटलों में एडमिट कराया गया, मथुरा से आगरा भेजा गया, फिर लाठी फटकारने से घायल कैसे हो गए? लाठी फटकारने का मतलब होता है केवल रोड पे मारना, और तुमने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। तो इसमें लाठी फटकारने में अंतर है और पीटने में बहुत अंतर किया गया है। और
शासन प्रशासन को खुद देखना चाहिए था कि गौरक्षकों को सपोर्ट करना चाहिए था। गौरक्षक जो हैं दिन और रात मेहनत करके गाय की रक्षा करते हैं, सनातन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। शासन प्रशासन ने उल्टा उनको ही प्रताड़ित किया है और उनको ही ले जाकर के जेल में बंद कर दिया, जिनके अभी तक छूटने की भी कोई आशंका नहीं है। हिंदुत्व की सरकार में मानते हैं कि हिंदुओं पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हाँ, मंडरा रहे हैं। भगवान श्री राम का अवतार भी गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हुआ था। तो ये जो संस्कृति समागम किया जा रहा है इसके लिए, ताकि हमारी संस्कृति के प्रति जो जागृति है वो जागृति के लिए लोगों को जगाया जाए। क्योंकि अभी तक क्या है कि जितने भी संस्कृति में लोग हैं वो अपने अपने घरों में ये सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं। तो इसलिए ये संस्कृति के माध्यम से सबको बुला करके उनको जगाया जा रहा है। वो अर्धनिद्रा में है तो इसलिए उनको जगाया जा रहा है। जी, जो पिटारा खुलेगा वो 6 तारीख को खुलेगा। 6 तारीख को जो निर्णय लिए गए हैं वो अभी तिजोरी में बंद है। वो 6 तारीख को ही सबों के बीच आएगी कि आखिर प्रशासन के खिलाफ किस तरह बुलंद आवाज में, एक स्वर में ये लोग अपने घोषणा करेंगे। देखिए, ऐसा है, हमारा जो सत्य संकल्प है, वयम राष्ट्रे जागयामा, हमारा पहला कर्म है, धर्म है कि राष्ट्र को जागृत करें। ये जो छोटी छोटी हरकतें जो होती हैं, ये हरकतें एक व्यक्ति के जागने से, एक समाज के जागने से, एक पंथ के जागने से संभव नहीं है। हमारा पहला सबसे बड़ा और दीर्घ संकल्प जो है, पूरे राष्ट्र को जागृत करना हो, और जागृत ही नहीं करना है, उसको इतनी जोर से जागृत करना है, यदि कहीं भी हरकत होती, एक आवाज़ पर लाखों व्यक्ति एक साथ बाहर आ जाएं, उस पर प्रशासन न कार्रवाई करे तो हम स्वयं कार्रवाई और स्वयं कानून हाथ में लेने के लिए अधिकारी हो जाएं। इतनी बड़ी जोर से हमको जागृत करना है। इसलिए हम राष्ट्र हित के लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा, राष्ट्र के लिए, गौरक्षक के लिए, ब्राह्मण रक्षा के लिए, अन्य जितने सनातन रक्षा के लिए, हमारे मंदिरों को, मस्जिदों को जो भी जरूरत पड़ेगा, वो एक्शन हम सभी इस सनातन सम्मेलन अब जो है परशुराम जी आप लोग बनेंगे, जिन्हें तो मात्र एक क्षत्रिय है वंशी के खिलाफ एक्शन लिया था, लेकिन हमारा जो संकल्प उससे कहीं बड़ा है। हम राष्ट्र के अंदर, भारतवर्ष नहीं विश्व के अंदर कहीं पर भी यदि हिंदू के खिलाफ कोई बात होती है, वो कोई जाति हो, कोई मजहब हो, कोई देश हो, वहाँ तक हम एक्शन लेने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। आप क्या मानते हैं कि गौरक्षकों पे अभी जो संकट है, वो गौरक्षक पे आप लोग जो अभी बैठक में जो बातचीत हुई है वो यही हुआ है कि हिंदुत्व की रक्षा करना सबसे पहले प्राथमिकता होगी, और उसमें गौरक्षा हो जाए या ब्राह्मण आ जाए या ब्रजवासी आ जाए। हमारी इसमें सभी की मिलकर के ये बात हुई है। और क्योंकि सनातन को जीवित रखना, सनातन संस्कृति को बचाना, उसके साथ साथ में कई ऐसे प्रकल्प हैं, जैसे चाहे जहाँ गिरिराज जी में मज़ार बना देती हैं, या अन्य जगह जहाँ हमारी सनातन संस्कृति मठ मंदिर हैं वहाँ जाके मज़ार बना देती हैं, फिर उसको भव्य जो है मस्जिद बना देती हैं। ऐसी कई बातें हैं। यमुना है, यमुना प्रदूषण है, गौ हत्या हो रही है, और जो गौरक्षक हैं, जो ईमानदारी से गौ रक्षा कर रहे हैं, उनकी पिटाई कर दी जाती है। तो हिंदुत्व की बात करने वाली जो सरकार है, उसी सरकार में जब ऐसी बातें होती हैं तो किससे अपेक्षा रखी जाएगी, है फिर किससे आशा रखी जाएगी। तो इसलिए सभी सनातनी एक होकर के इस विषय पर विचार करेंगे कि करना क्या है। या तो सरकार हमारी बातें माने, और नहीं मानेगी तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उस विषय पे विचार किया जाए। मुख्य मुद्दा क्या होगा आपके तरफ से? देखिए, जो हम सब लोग हिंदू हैं, हिंदुत्व की जब बात करते हैं तो हमारी आवाज़ को दबा दी जाती है, और हिंदुत्व की सरकार होते ही हिंदुओं का शोषण हो रहा है। मान लो आज गौ रक्षकों ने गाय के लिए अपने प्राण की बाजी लगाकर उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो उनको दबा दिया जाएगा तो कल गाय की रक्षा कैसे करेंगे वो, क्योंकि दब जाएंगे उनकी आवाज़। शासन करेगी या प्रशासन करती नहीं है? देखिए, प्रशासन अगर करती कहीं ना कहीं तो आज गौरक्षक बंद नहीं होते, उनको गुंडा बता करके बंद कर दिया गया है। तो क्या गौरक्षक हमारे गुंडा हो गए? उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जिन पे कि आपराधिक मामले दर्ज है, जो प्रशासन कह रही है। अगर पूर्व में उन पे आपराधिक मामले दर्ज थे तो उन्हें पूर्व में बंद किया जाना था। जो इस प्रकरण में बंद किए गए हैं वो गौरक्षा के प्रकरण में बंद किए गए हैं। तो यहाँ तो गलत किया है ना प्रशासन ने। अगर आपके पास पहले से कोई केस चल रहे हैं तो आपको पहले बंद करना चाहिए था। अगर वो अपराधी थे, आपने पहले उनको खुली छूट क्यों दे रखी थी? जहाँ वो गौरक्षा करने गए थे उस समय आपने उनको बंद किया है और उनको गुंडे बताकर बंद किया है। तो ये तो उनके साथ अन्याय किया गया है कि नहीं, आप बताइए।
अभी आप लोगों के जब हम मंदिर की रक्षा करने हम नहीं जाएंगे, गौ की रक्षा हम नहीं करेंगे, हमारी यमुना की, हमारे धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे, तो हम धर्म के ठेकेदार बनकर क्या करेंगे? फिर हमारा ये तिलक लगाना, माला झोली डालना सब व्यर्थ ही है ना। तो इसलिए हमको अब अपनी आवाज़ को हम नहीं रख सकते आपके सामने, सरकार तक नहीं पहुंचा सकते, तो क्या मतलब है हम सबका? फिर ये माला झोली हमको हटा देना चाहिए, तिलक अपना। ये बात बिल्कुल इन्होंने सही कही है कि जो हिंदुत्व की सरकार है, अगर हिंदुत्व के लिए ही गौ माता की ही रक्षा नहीं कर सकते हैं तो जीवन व्यर्थ है। जो दिलचस्प बात यहाँ ये भी है कि ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी संत अभी जो समागम होगा, उस समागम में आप देख सकते हैं कि 6 तारीख को यहाँ संत, साधु और ब्राह्मण ब्रजवासी जुटेंगे और उस समागम में एक सिर्फ गौरक्षा की बात नहीं होगी। जो कई वर्षों से ब्रजवासियों को छला जा रहा है, वृंदावन को छला जा रहा है कि आपको हम यमुना शुद्ध करके देंगे, वो आज भी निरंतर जारी है। क्योंकि अगर हम आचमन की बात करें तो यम जो पानी है, जो जल है, उसमें से दुर्गंध आती है, क्योंकि अब कोई आचमन भी लेना नहीं चाहता है। तो वैसे सर बहुत सारे मुद्दे होंगे जहाँ पर देखना होगा कि हम इन मुद्दों को लेकर सरकार कितनी गंभीर होती है, क्योंकि यहाँ हिंदुत्व की सरकार कहने को हिंदुत्व के बारे में सोचती है, लेकिन उस हिंदुत्व पे ही लाठी बरसाई जाती हैं। गौरक्षा पे जो आते हैं उनको गुंडा बताकर सरकार कहीं ना कहीं उन पर हावी हो रही है। और आगे आगे जो समय है, अगर ऐसे गौरक्षक गौ माता की रक्षा नहीं करेंगे तो उन गौ की रक्षा करेगा कौन? फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 से। मैं अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।